हेलो, आज हम सीखने वाले हैं कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कैसे निकालते किसी एरे में। ठीक है, तो मैं प्रॉब्लम लिख देता हूँ। kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है, फ्रॉम एन एरे। अब सवाल देखते हैं। मान लेते कि एक लिस्ट है एलएसटी का, इसमें कोई एलिमेंट मान लेते हैं 3 है, सॉरी 3, 9, 5, 1, 6, 8। ओके, सो ये 6 एलिमेंट्स है। इसमें फर्स्ट स्मॉलेस्ट कौन है? फर्स्ट स्मॉलेस्ट 1 है। सेकंड स्मॉलेस्ट कौन है? 3 है। थर्ड स्मॉलेस्ट कौन है? 5 है। ठीक है, यानी कि नीचे से तीसरा छोटा एलिमेंट कौन है? फोर्थ स्मॉलेस्ट क्या है? 6 है। फिफ्थ स्मॉलेस्ट क्या है? 8 है। और सिक्स स्मॉलेस्ट क्या है? और 6 के बाद सेवेंथ स्मॉलेस्ट हो चुकी नहीं, 0 स्मॉलेस्ट हो चुकी है। ठीक है, पहला स्मॉलेस्ट 1। ठीक है, अगर यहाँ 2 होता तो 2 पहला स्मॉलेस्ट हो जाता। ठीक है, तो इस फर्स्ट स्मॉलेस्ट वो एलिमेंट हुआ एक लिस्ट में जो सबसे छोटी होगी। सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो एलिमेंट होगी जो दूसरी सबसे छोटी एलिमेंट होगी। थर्ड स्मॉलेस्ट वो एलिमेंट होगी जो तीसरी सबसे छोटी एलिमेंट होगी। फोर्थ स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो होगी जो फोर्थ सबसे छोटी एलिमेंट होगी। फिफ्थ स्मॉलेस्ट वो एलिमेंट होगी लिस्ट में जो फिफ्थ सबसे छोटी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे इसके लिए हम हिप को इंपोर्ट करेंगे, हिप की मदद से करेंगे। इसे हम चाह सकते हैं तो सॉर्ट कर सकते हैं। सॉर्ट करने के बाद हम इसे अगर फर्स्ट स्मॉलेस्ट लेना है तो हम ज़ीरो इंडेक्स एलिमेंट को रिट्रीव करके सेंड कर देंगे। अगर सेकंड हमें नंबर चाहिए, सेकंड स्मॉलेस्ट, ठीक है, तो हम 1 पोजीशन वाले एलिमेंट को सेंड कर देंगे। अगर थर्ड चाहिए तो सेकंड पोजीशन वाले, एक कम पोजीशन वाले एलिमेंट को हम रिट्रीव करके सेंड कर देंगे। तो वो करने का बेहतर तरीका नहीं, क्योंकि उसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा लगता है। तो हम इसलिए इसे करें कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम लगता है। ठीक है, तो इसमें से हम हिप की हेल्प से करने वाले हैं कि हिप की हेल्प से हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो अगर कभी भी केथ स्मॉलेस्ट पूछा जाए या केथ स्मॉलेस्ट में, ठीक है, तो हमें मैक्स हिप यूज़ करना चाहिए। और केथ ग्रेटेस्ट पूछा जाए, ठीक है, तो हमें मिन हिप यूज़ करना चाहिए। ये एक तरीका होता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब हमें स्मॉलेस्ट निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं कि हम मैक्स हिप बनाएं। पर मैक्स हिप बनाने के लिए हमें हिप क्यू से इंपोर्ट करना पड़ेगा हिप पॉप, हिप पुश और हिपिफाई। ये सारे मेथड्स होते हैं हिप पे काम करने के लिए। आप चाह सकते तो ये सारे मेथड्स खुद बना भी सकते हैं, या एक मॉड्यूल में पड़ा हुआ आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। हिप एक डेटा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता होगा, जिसमें एक नोड होता है, पेरेंट नोड है, उसमें सारे पेरेंट्स, वो पेरेंट नोड होता है, उसके बाद उसके चिल्ड्रन नोड होते हैं। हर नोड के पेरेंट नोड होते हैं, हर नोड के चिल्ड्रन नोड हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो सबसे लास्ट नोड होगा तो उसके लीफ नोड हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके फिर चिल्ड्रन नोड नहीं होंगे। तो मैक्स हिप वो हिप होता है जिसमें पेरेंट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होती है अपने चिल्ड्रन के नोड की वैल्यू से। और मेन हिप वो हिप होता है जिसमें पेरेंट के नोड की वैल्यू अपने चिल्ड्रन के नोड की वैल्यू से सबसे कम होता है। ठीक है, अपने चिल्ड्रन के सारे वैल्यू से कम होता है, उसको मेन हिप कहते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हिप क्यू से हम मेन हिप नहीं बना सकते, और मैक्स हिप कैसे बनाते हैं वो हम देखेंगे। आप ये देख सकते हैं मैक्स हिप कैसे बनाते हैं। ये आर्टिकल है गिब्स ऑफ गिब्स का। ये मैक्स हिप कैसे बनाते हैं उन्होंने ये समझाया हुआ है। सर इन्होंने इसमें जो अपना मेथड बनाया है, नहीं ये वाला, ठीक है, तो ये वाला जो आर्टिकल है इन्होंने जो हिप क्यू जो मॉड्यूल है उसका यूज़ करना सिखाया है। ठीक है, ऊपर वाला आप उसके सारे इंसर्शन का तरीका दे सकते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम बात करने वाले हैं मॉड्यूल का। ठीक है, कि हम मॉड्यूल का कैसे हेल्प लेकर अपना काम कर सकते हैं। तो
हम हिप क्यू से हिप पॉप, हिप पुश और हिपिफाई बनाएंगे। हिपिफाई की हेल्प से हम कोई लिस्ट को हिप बनाएंगे, ठीक है। एक जो नॉर्मल पाइथन लिस्ट होता है उसे हम हिपिफाई के अंदर पुट किया तो ये हिपिफाई एक हिप बन गया, हिप अब ये हिपिफाई की तरफ। अब इसमें अगर डालना है, इस लिस्ट में कोई वैल्यू डालना है हिप के फॉर्म में, तो हम डायरेक्ट हिप डॉट अपेंड नहीं करेंगे, हम यहाँ पे हिप पुश करेंगे। और हिप पुश 2 आर्गूमेंट लेता है कि कौन सा हिप है, हिप का नाम, तो यहाँ पे हिप का नाम हिप ही है और हम कुछ दूसरा नाम दे देंगे समझने के लिए। उसके बाद अगर हम मैक्स हिप इम्पोर्ट करें, अगर मिन हिप इम्पोर्ट करें तो हमें -1 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्ट एलिमेंट डाल सकते थे, ठीक है। तो -1 से हमें यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, क्या कहते हैं उसे, पुट करना पड़ रहा है। ये इसलिए करते हैं कि -1 से इम्पोर्ट करेंगे तो जो सबसे मैक्सिमम होगा ना वो यहाँ पे सबसे मिनिमम हो जाएगा, और अगर सबसे मिनिमम होगा ना वो तो सबसे टॉप पे रहेगा, ठीक है। मेन हिप में ये होता है कि अगर मेन हिप में अगर आप किसी एरे में मेन हिप को स्टोर करें तो जो स्टार्टिंग में होता है ना एरे की, एरे ऑफ 0, वहाँ पे सबसे छोटी एलिमेंट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होती है। हिप की एक खास बात है, मेन हिप की खास बात है कि अगर किसी भी एलिमेंट को उसमें से डिलीट किया जाए ना, अगर आप उसके टॉप पे जाए तो हमेशा उसके टॉप पे मेन हिप सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट मिलेगा। अंदर क्या मिलेगा उससे कोई मतलब नहीं, पर सबसे जो टॉप पे एलिमेंट होगा, पेरेंट रूट नोड होगा, उस पे आपको सबसे मिनिमम मिलेगा। और मैक्स हिप में ये खास बात है कि अगर एरे में स्टोर किया जाए तो उसके जो A0 पे मिलने वाला, एरे ऑफ 0 पे जो एलिमेंट मिलने वाला है वो आपको सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट मिलने वाला है पूरे एरे में, ठीक है। अगर आप कोई भी एलिमेंट को डिलीट भी कर दें, अगर उसे भी डिलीट कर दें तो उन सब चीज़ों में जहाँ भी जो सबसे मैक्सिमम वो वहाँ से उठ के A ऑफ 0 पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी खास बात है, इसलिए हम मेन हिप और मैक्स हिप चूज़ करते हैं। तो चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं, आपको ब्रीफ दिखाया, अगर आपको समझना चाहते हैं तो आप इस यूज़ अपडेट्स वाले पोस्ट को देख सकते हैं। चलिए, तो हमने इंपोर्ट कर लिया, हम इंपोर्ट ऊपर करते हैं। तो हमें क्या इंपोर्ट करना था, इंपोर्ट हिप क्यू मॉड्यूल का नाम है, सॉरी कैसे आप फ्रॉम हिप क्यू इंपोर्ट हिपिफाई हिप पॉप और हिप पुश, हिप, ये 3 मेथड है जिसकी वजह से हम अपना मैक्स हिप बना सकते हैं या मेन हिप बना सकते हैं। हम यहाँ पे मैक्स हिप बनाएंगे तो हम एक लिस्ट बना लेंगे, आपको इंपोर्ट समझाएंगे, टेंशन न लें इसकी। हम एक लिस्ट बनाते हैं मैक्स हिप, ठीक है। ये अपना कस्टम बनाना, ठीक है। अब इस मैक्स हिप को हम मैक्स हिप बनाना चाहते हैं, ठीक है, हिप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम हिपिफाई लिखते हैं, हिपिफाई, और हिपिफाई के अंदर हम उस लिस्ट को पास कर देते हैं, तो ये हिप बन जाता है, ठीक है। अभी ये मुझे नहीं पता है कि ये मैक्स हिप है या मेन हिप है, ये बस हिप है, ठीक है। मैक्स हिप और मेन हिप, इसके वैल्यू को पुट करने से हम समझ सकते हैं कि इसमें मैक्स हिप है या मेन हिप है, ठीक है। तो हम आपको बताने वाले कि ये करने वाले, हम इसके लिए एक मेथड बनाने वाला है, kth स्मॉलेस्ट, जो एक कौन सा स्मॉलेस्ट होगा वो एक के वैल्यू लेगा, ठीक है। कौन सी स्मॉलेस्ट उसे निकालनी है वो एक के वैल्यू लेगा, और इसमें हम कुछ फंक्शन करेंगे वो निकाल के देगा, और हम यहाँ से कॉल कर ले, मान लेते हैं kth स्मॉलेस्ट, ठीक है। अब kth एक वेरिएबल बनाया मैंने स्मॉलेस्ट, इसमें हमने पास करा क्या, के की वैल्यू, थर्ड kth स्मॉलेस्ट निकालना है, या सेकेंड kth स्मॉलेस्ट, या फर्स्ट kth एलिमेंट, जो भी हम डालेंगे उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा, और हम इस रिजल्ट को प्रिंट करा लेना चाहते हैं, kth स्मॉलेस्ट। यहाँ याद रखिए कि यहाँ पे मैंने के छोटी ली है, ये के बड़ी है, ठीक है। ये एक वेरिएबल है, ये फंक्शन है, ठीक है। ये कुछ रिटर्न करेगा, ये जो रिटर्न करेगा वो सबसे, इसमें से kth स्मॉलेस्ट होगी, फर्स्ट स्मॉलेस्ट होगी तो 2 प्रिंट रिटर्न करेगा, सेकंड स्मॉलेस्ट होगी तो 3 रिटर्न करेगा, ठीक है।
2 4 6 6 स्मॉलेस्ट होगी तो सबसे बड़ी एलिमेंट क्या है 9, तो 9 रिटर्न करने वाला है, तो ये यहाँ रैंक प्रिंट होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे करने वाले हैं, इसका हिप के लॉजिक में क्या है कि हम इसको एक हिप में डालेंगे। ठीक है, इस एलिमेंट को हम एक जो मैक्स हिप बना है इसमें डालेंगे, पर हम जानते हैं कि मैक्स हिप में जो सबसे टॉप पे एलिमेंट होगा, यानी कि मैक्स हिप के जो 0 इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो सबसे बड़ी एलिमेंट होगा। ठीक है, सबसे मैक्सिमम ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा तो अगर सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा तो हमें केथ स्मॉलेस्ट निकालनी है, सेकेंड स्मॉलेस्ट, थर्ड स्मॉलेस्ट निकालनी, मान लेते हैं यहाँ पे हमें थर्ड स्मॉलेस्ट निकालनी है, तो हम इसकी साइज को हमेशा चेक करते रहेंगे कि इसकी साइज, ये जो के की वैल्यू यहाँ पास की गई है, ये जो 3 पास की गई है के की वैल्यू, वो के की वैल्यू से बड़ी तो नहीं होगी, बड़ी तो नहीं होगी। हम उस 3 ही एलिमेंट रखना चाहते हैं, इन सभी एलिमेंट को हम इसमें पुट करेंगे, और जब भी क्या हो जाएगा, केथ की वैल्यू के की वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, तो हम ये समझ लेंगे कि क्या बोलते हैं, हमें एक एलिमेंट को डिलीट करने की ज़रूरत होगी। ठीक है, वो टॉप पे जो एलिमेंट होगा उसे ही डिलीट करने की ज़रूरत होगी। अगर हम डिलीट कर देंगे तो हमें थर्ड 3 ही एलिमेंट बचेगी, और 3 एलिमेंट बचेगी तो उन तीनों में जो सबसे स्मॉलेस्ट होगी वही एलिमेंट बची रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया। ठीक है, तो अपने आप को अगर पॉप कर देंगे तो सबसे जो क्या बोलते हैं ग्रेटेस्ट होगी वो फिर टॉप पे आ जाएगी, तो उन तीनों में हमेशा 3 एलिमेंट उसमें बने रहेंगे, तो 3 एलिमेंट उसमें बने रहेंगे, तो 3 जो टॉप एलिमेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा जो सबसे क्या होगा, उन तीनों में टॉप पे होगा। ठीक है, सबसे ग्रेटेस्ट होगा, तो उसी तरह से हम उसकी स्मॉलेस्ट निकाल सकते हैं कि इस सारे मैक्स हिप में वो सारे स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, लेकिन उसे चेक करने के पहले हम ये चेक कर लेंगे कि इफ़ अगर हमने ये थ्योरी दिया, अगर 9 भेज देते पर हमारा लिस्ट का लेंथ 9 नहीं है तो हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो हम पहले चेक कर लेते कि इफ़ लेंथ ऑफ क्या LST क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए किससे, के से, तभी हम चेक कर पाएंगे, तभी हम कुछ लिख पाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे भी पास देते हैं, एल्स हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे कि यार एलिमेंट लिस्ट छोटी है। ठीक है, हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, कांट फाइंड केथ स्मॉलेस्ट बिकॉज लिस्ट इज स्मॉल। ठीक है, नहीं तो अगर छोटी नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हर फॉर लगाएंगे, नम इन LST लगाएंगे, एक एक एलिमेंट को हम इस मैक्स हिप वाले में इसमें डालेंगे। ठीक है, तो कैसे डालेंगे हम जानते हैं, हिप पुश की हेल्प से डालते हैं। हिप पुश 2 आर्गूमेंट लेता, किस लिस्ट में आप किस हिप में आप डालना चाहते हो, हमारे इसमें मैक्स हिप हमारा हिप है। उसके बाद कौन सा एलिमेंट, तो हम ये जो नंबर है इसी सारे नंबर को डालना चाह रहे हैं, तो हमने नम को डाला और नम को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से ये मैक्स हिप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चेक करते रहेंगे इफ़ लेंथ ऑफ मैक्स हिप क्या है ग्रेटर हो जाए के से, तो हमें पॉप भी कर देना है, हिप पॉप एक आर्गुमेंट, किस हिप को पॉप करना चाहते हैं, तो हमने बोला कि मैक्स हिप को पॉप कर दीजिए। तो जब ये प्रोसेस पूरा होगा, सारे एलिमेंट को डाल देगा, तो हमें रिटर्न कराना पड़ेगा जो हिप है उसके 0 इंडेक्स को, पर वो सारे हमने वैल्यू निगेटिव में डाले, तो हम उसको पॉजिटिव में करने के लिए -1 से फिर से मल्टीप्लाई करते हैं। हिप पॉप सॉरी हाँ, मैक्स हिप का 0 इंडेक्स का
तो उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए -1 से, इसको रिटर्न कर दीजिए। चलिए हम इसको चला के देखते हैं। हमारे केस में थर्ड केस स्मॉलेस्ट 5 है, चेक करते हैं। 2 तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट है, 3 तो सेकंड स्मॉलेस्ट है, 3 ही 5 ही थर्ड स्मॉलेस्ट है, तो हमारा आंसर सही है। अब हम चेक करते हैं फर्स्ट डाल के। फर्स्ट डालने पे हमें आंसर आना चाहिए 2, और यहाँ 2 आता है, यानी कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट 3 है, थर्ड स्मॉलेस्ट 5 है, और फोर्थ स्मॉलेस्ट चेक करते हैं। फोर्थ स्मॉलेस्ट 6 है, फोर्थ स्मॉलेस्ट यहाँ 6 है, तो 6 आ गया। सेवन्थ स्मॉलेस्ट यहाँ, फिफ्थ स्मॉलेस्ट यहाँ 8 है, तो फिफ्थ स्मॉलेस्ट के आगे 8 हो गया। तो देख लिए फिर से स्मॉलेस्ट के आगे 8 हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। थैंक यू।